आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उस पर ही हम बात करेंगे, वो हम आपको बताते हैं। और वो कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिससे पीटीआई को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है, सबसे बड़ा नुकसान पीटीआई का जो हुआ है उस पर हम बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, पीटीआई को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो पहले काजी फाइज ईसा ने जब बल्ला छीना था छीने जाने के बाद उस वक्त फाइनली हुआ, मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई हैं पाकिस्तान। निशान छीने जाने के बाद अब फाइनली मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई हैं पाकिस्तान। निशान छीने जाने के बाद अब फाइनली मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई हैं पाकिस्तान। निशान छीने जाने के बाद अब फाइनली मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई हैं पाकिस्तान। निशान छीने जाने के बाद अब फाइनली मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई हैं पाकिस्तान। निशान छीने जाने के बाद अब फाइनली मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई हैं पाकिस्तान। निशान छीने जाने के बाद अब फाइनली मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई हैं पाकिस्तान। निशान छीने जाने के बाद अब फाइनली मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई हैं पाकिस्तान। और इस फैसले पर नाजरीन मुख्तलफ जो एंकर हैं जो करीब से नज़र रखे हुए थे, उन्होंने जो फिलफौर तबसरा किया है वो मैं मुख्तसर सबका आपको सुना देता हूँ। इससे पहले कि मैं कोई तबसरा करूँ, वो आपको सबका एक वीडियो में सबका थोड़ा थोड़ा तबसरा मैंने बेहतर समझा कि आपको वो सुनवा दूं। तो ये आप पहले सुन लें, फिर उस पर बात करते हैं। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 13 जनवरी का रिपीट टेलीकास्ट हुआ। बल्ले का निशान छीने जाने के बाद अब फाइनली मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा फैसला आया जिसके ऊपर कोई हैरत तो नहीं हो सकती। अफसोस का इजहार किया जा सकता है बहुत सारे हलकों की जानिब से, लेकिन हैरत इसलिए बनती है क्योंकि 8 जजेस का फैसला 7 जजेस ने कलअदम करार दिया है। यानी अक्सरियत का फैसला अकलियत ने कलअदम करार दे दिया। ये पाकिस्तान की अदालत ऐसा ज़ाब्ता है जिसके तहत जो वोटर ने जिस चॉइस का इंतखाब किया उससे वो चॉइस छीन ली जाए। तो ये आईनी बेंच जब बनाया गया और आईनी बेंच की जो साख्त है वो क्या है? अब मुकदमा किसके खिलाफ था? हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत ही बेंच बना रही है तो अब नतीजा कैसे मुख्तलिफ समझ रहे थे? तो लिहाजा ये फैसला मुतनाज़ फैसला है। ये फैसला करने वाले जज साहिबान को अभी तो उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एक वक्त आएगा जब उनसे सवाल जब पूछा जाए तो ठीक है, उससे हुकूमत जो है उसके लिए बड़ी आसानियां पैदा होंगी, तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत कमजोर होगी। लेकिन जो तारीख होती है ना, तारीख की भी एक अदालत होती है ना। तो एक तो ये अदालत है ना जिसने ये फैसला, एक तारीख की अदालत भी तो होती है ना। तारीख की जो अदालत है उसमें इस फैसले के बारे में कोई इसको अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जाएगा। तो मैं को मजीद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिससे कि जज साहिबान समझे जनाब के हम उनकी तौहीन कर रहे हैं। लेकिन अब आप जज साहिबान जो हैं वो अगर चाहते हैं कि इस फैसले के बारे में जो पब्लिक ओपिनियन है वो मालूम करनी है तो आ जाए किसी सड़क पे, चौक पे, चौराहे पे आगे लोगों से पूछ लें। देखिए, 3 गलतियां की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अगर वो एक जमहूरी पार्टी होती तो उन्हें कौमी असम्बली में बैठे रहना चाहिए था, बल्कि सूबाई हुकूमतें थी उनके पास। 4 गवर्नमेंट थी उनके पास 2022 में जब वफाक में उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई। कौमी असम्बली में उनकी अक्सरियत थी और सेनेट के अंदर उनकी अक्सरियत थी। उसके साथ साथ उनकी आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर गवर्नमेंट थी, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट थी, कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट थी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गवर्नमेंट थी। और बहुत अच्छा साइजेबल उनके पास पोर्शन बलोचिस्तान में भी था। तो उनको ये चाहिए था कि कौमी असम्बली में बैठे रहते। अगर बैठे रहते तो आप यकीन करेंगे 1.5 महीने बाद उनकी गवर्नमेंट दोबारा बन जाती वहां पे, क्योंकि जो हालात पैदा हो गए थे उसके अंदर इमरान खान साहब की वापसी के चांस बहुत बढ़ गए थे। और लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि इस्तीफे दे दिए कौमी असम्बली से और नया क्राइसिस पैदा कर दिया और वो इस्तीफे मंजूर भी नहीं हुए और बाद में उनको उसके लिए खासी जलालत भी बर्दाश्त करनी पड़ी। और फिर बाद में उन्होंने 2 सूबों में गवर्नमेंट अपनी खत्म कर दी, जो जाहिर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो नाजरीन, आपने जो एंकर मशहूर एंकर हैं और भी बहुत सारे एंकर मौजूद हैं, मगर चंद की जो राय है मैंने आपके सामने रखी और आपने सुनी। फैसला आपने करना है
मुझे दीजिए इजाज़त के अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।